रात के 1:30 बजे गाजियाबाद के एक बिल्डिंग के 9वें फ्लोर पे 3 बहनें एक रूम में थी। पाखी 12 साल, प्राची 14 साल, विशाखा 16 साल। तीनों बहुत ही ज्यादा डिप्रेस थी के ड्रामास एंड कोरियंस गेम्स को लेकर, क्योंकि इनके घर वाले ये सब करने से इनको रोक रहे थे। जिसके बाद ये तीनों बहनें डिसाइड करते हैं हम लोग सुसाइड करेंगे। रात के 2 बजे ये तीनों बहनें 9वीं फ्लोर के बेलकॉनी के पास जाते हैं, एक टूल लगाते हैं और वहाँ से कूदने का डिसाइड करते हैं। जिसमें से छोटी बहन पाखी, जिसकी उम्र है 12 साल, ये इनको मना भी करती है। जिसके बाद ये लोग एक दूसरे को रोकने की कोशिश भी करती है, बट बड़ी बहन नहीं मानती है और रात के 2 बजे 9वीं फ्लोर के बिल्डिंग से ये तीनों बहनें, जिसके बाद इन्हें हॉस्पिटल लिया जाता है, बट कोई फायदा नहीं होता है और तीनों बहनें सिस डेड। यहाँ पे 3 मेजर क्वेश्चन आते हैं, इन्होंने सुसाइड क्यों किया, और ये जो हम कोरिया को दूर से देखते हैं ये लाइफस्टाइल रियल भी है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये रियली सुसाइड भी था। ये सब जानने के लिए हमें पहले जानना होगा साउथ कोरिया की रियलिटी, डार्क साइड ऑफ साउथ कोरिया। ये जो हम इंटरनेट पे साउथ कोरिया की कल्चर, लाइफस्टाइल, के ड्रामा वगैरह देखते हैं, क्या ये रियल भी है। ये 14-15 साल के निब्बिया साउथ कोरिया के नाम सुनते ही कतई पागल ही हो जाती है। ये वीडियो किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बनाया गया है। अभी जो इंसिडेंट हुआ है ये इंसिडेंट फ्यूचर में ना हो, इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है। एक इंडियन लड़की जिसका नाम है सूती, दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर साउथ कोरिया जाती है अपने ड्रीम लाइफ को जीने के लिए। के पॉप, के ड्रामा, स्क्विड गेम, बेसिकली सूती साउथ कोरिया से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर थी। दिन रात बीटीएस के गाने सुनना, के ड्रामास देखना, साउथ कोरियंस गेम्स खेलना, ऐसे ही चल रही थी सूती की लाइफ। सूती के घर में आपको हर जगह साउथ कोरिया की चीजें देखने के लिए मिल जाएगी। सूती जिसकी उम्र है 23 साल, वो जैसे ही साउथ कोरिया में लैंड होती है वो सोचती है मैं अब अपनी ड्रीम लाइफ को जीऊंगा, जिनको आज तक मैं सोशल मीडिया या फिर वेब सीरीजों में देखता हुआ आया हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। बट सूती को झटका तो तब लगता है जब सूती साउथ कोरिया के एक पब्लिक प्लेस में बैठने जाती है। वहाँ पे पहले से ही कुछ लोकल सिटीजन्स बैठे हुए थे। सूती जैसे ही उस बेंच पे बैठती है, वहाँ से वो लोकल सिटीजन्स उठ के चले जाते हैं। सूती पहले दिन तो कुछ समझ नहीं पाती है, बट धीरे धीरे उसको समझ में आ जाता है। सूती जैसे ही साउथ कोरिया के किसी पब्लिक प्लेस में बैठती है, वहाँ से आसपास के लोग, साउथ कोरिया के लोकल लोग उठकर चले जाते हैं, जैसे कि वो सो कॉल्ड अनटचेबल हो। दिन एक दिन सूती साउथ कोरिया के एक लोकल शॉप में शॉपिंग करने जाती है। वहाँ पे वो बहुत सारे कपड़े देख रही थी, उनमें से एक ड्रेस उसको पसंद भी आता है, बट जैसे ही उस ड्रेस को वो टच करती है, तभी शॉप ओनर आके उस कपड़े को साफ करने लगती है, जैसे कि उसके टच करने से वो कपड़ा मैल हो गया हो, खराब हो गया हो। कोरिया के लोकल लोग सूती को भाव नहीं देती थी, एक साइड कर देती थी, जैसे कि वो कोई इंसान है ही नहीं। सूती एक दिन रात को अपने फ्रेंड्स के साथ क्लबिंग करने के लिए जाती है। उसके लिए ये साउथ कोरिया में फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला था। जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं, वहाँ का एक लोकल स्टाफ बोलता है यहाँ पे इंडियंस को अलाउ नहीं है। वो ये भी बोलते हैं आप सामने वाले क्लब में जाके देखो, वहाँ पे शायद फॉरेनर्स का जाना अलाउ हो। बट सूती वहाँ पे जाकर भी क्या देखती है, वहाँ पे लिखा था इंडियंस एंड पाकिस्तानी नॉट अलाउ। वो ऐसे 5-6 क्लब घूमती है, बट उन्हें कहीं भी एंट्री नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इंडियंस है, इसलिए। सूती आर्गुमेंट भी करती है कि आप लोग रेसिज्म कर रहे हो, बट इससे भी कोई बात नहीं बनती और ना ही कोई साउथ कोरिया का लोकल सूती और उसके फ्रेंड्स को सपोर्ट करते हैं इस बात के लिए। ये सब होने के बाद सूती को ये तो समझ में आ गया था साउथ कोरियंस इंडियंस से हेट करते हैं। उसे तो ये तक सुनने के लिए मिला था कि तुम इंडियंस कीचड़ों की तरह होते हो। इसे कहते हैं रियल लाइफ और रियल लाइफ का डिफरेंस। अभी तक कुछ निब्बिया कमेंट बॉक्स में हेट दे चुकी होंगी साउथ कोरिया को डिफेम करने के लिए। अभी तक आपने जो कहानी सुना, हाँ, वो एक मेरी मनगढ़ी कहानी थी। कमेंट बॉक्स में गाली देने से पहले अगर मैं बोलूं ये सब चीजें रियलिटी में हुआ है, तो ये देखो ये बंदा जो साउथ कोरिया में रहते हैं, जब इनके कुछ दोस्त दिल्ली से साउथ कोरिया जाते हैं, जब ये लोग पार्टी करने के लिए क्लब में जाते हैं, तो रियलिटी में ये इंसिडेंट इनके साथ होता है। ये देखो ये लड़की जब साउथ कोरिया के एक लोकल शॉप में शॉपिंग करने के लिए जाती है, तो इनके साथ ये चीज रियलिटी में होता है।
when we go for shopping, when we take look at the dresses and all, then they be like, they come very fast, like they'll be sitting and relaxing. They just come dash out and they're like, that's it. Okay, I'm not buying. याद है अभी मैंने बोला था कि बेंच पे बैठते ही साउथ कोरिया के लोकल लोग उठकर चले जाते हैं। ये देखो रियलिटी, ये देखो रियल वीडियो। Have you ever experienced racism in Korea? In case I get on subway, I sit somewhere. Person besides me will get up and go sit somewhere. याद है मैंने अपने कहानी में बोला था कि सूती को बोलते हैं कि तुम इंडियंस कीचड़ की तरह होते हो। ये देखो रियल वीडियो। Friend, she's a teacher and she was teaching and they were talking about India, I guess. Small kids and they were like, oh, we don't like Indian people. They look like muddy. आप एक बार सोच के देखो, जब वो लोग हमारे बारे में ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं, तो कितना हेट, कितना रेसिज्म वहाँ पे बढ़ चुका है। और हंसी तो तब आती है जब वहाँ पे हर 3 में से 2 औरत प्लास्टिक सर्जरी करके सुंदर बने हो। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता लोग इन कोरिया वालों को इतनी इज्जत क्यों देते हैं, जबकि ये लोग सांप, कॉकरोच, कुत्ते वुत्ते मार के सब खा जाते हैं। छी यार। अब यहाँ पे कुछ लोग बोल सकते हैं क्या वो लोग ही सिर्फ ऐसा करते हैं, हम लोग ऐसा नहीं करते। जब ये इंसिडेंट हुआ तो वहाँ के किसी भी लोकल ने इनको सपोर्ट नहीं किया। बट आपको याद है जब हमारे इंडिया में एक साउथ कोरिया की लड़की के साथ बदतमीजी करते हैं कुछ छपरी लौंडे, तो उसको सेव कौन करता है? एक इंडियन। सोशल मीडिया पे उनको सपोर्ट कौन करता है? यही इंडिया वाले। उन छपरी लौंडों को अरेस्ट कौन करता है? यही इंडियन पुलिस। बट वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं यार। और इनके लिए हमारी इंडियन लड़कियां जान दे रही है। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है। जो हमारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, हम उनकी इज्जत। यहाँ तक जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो फ्री फायर तो जरूर खेलते होंगे, तो वो जाके हमारा ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने फ्री फायर की कुछ क्रिएटरों की डार्क रियलिटी दिखाई है, अच्छी तरीके से उनको एक्सपोज किया है। बाकी अगर बात करें इन 3 बहनों की केस के बारे में कि ये सुसाइड है क्या है, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही पता चलेगा। बाकी अगर आपको अपडेट चाहिए होगा तो बता देना, शॉर्ट्स वीडियो बना के बता देंगे आपको, जिसके लिए आप हमारे इंस्टा आईडी को जाके फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर रॉय रियलिटी शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और प्लीज यार कमेंट में कोई हेट मत देना।